हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AMR कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और इस आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को समझेंगे जो आपको ज्योग्राफी, साइंस और भी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज अंतरिक्ष। विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान को ही हम अंतरिक्ष कहते हैं। मान के चलिए कि ये सूरज है। इस सूरज के आसपास जो हमारे 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों के बीच में एक गैप है, ठीक है, और इसी गैप को हम अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रह्मांड। विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं। देखिए, आकाशगंगा को समझिए और अंतरिक्ष को समझिए, फिर आप ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। क्योंकि जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। तो मान के चलिए ये आकाशगंगा है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और इसी आकाशगंगा के अंदर, ठीक है, 8 के 8 हमारे ग्रह हैं। ठीक है, तो इस छोटे से भाग में एक आकाशगंगा है और ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं हमारे अंतरिक्ष के अंदर हैं। ठीक, और इन सभी आकाशगंगाओं का जो एरिया है, ये सारा एरिया क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। थर्ड वर्ड इज उपग्रह। वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। आपको पता है कि सूरज के चारों ओर, ये सूरज है, इसके चारों ओर 8 प्लैनेट हैं जो कि सूरज की परिक्रमा करते हैं। पर इन प्लैनेट्स के भी चारों ओर कोई एक चीज है जो परिक्रमा करती है, साथ साथ वो सूरज की परिक्रमा भी करती है। तो किसी प्लैनेट का अपना परिक्रमा करने वाला कोई भी एक पिंड वो उपग्रह कहलाता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, पर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके एक से ज्यादा उपग्रह हैं। बट अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज खगोलविद। खगोलविद कौन होते हैं? वे वैज्ञानिक, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने विज्ञान को अच्छे से समझाया, जाना है और ब्रह्मांड के बारे में, हमारे अंतरिक्ष के बारे में, हमारे अंतरिक्ष में कौन कौन सी आकाशगंगाएं हैं, कैसी हैं, चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी किस तरीके से बन रही है, मंगल किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये सब जानकारी कौन निकालते हैं? खगोलविद निकालते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। मान लीजिए कि ये सूरज है, ठीक है, और ये प्रकाश को दे रहा है, लेकिन प्रकाश जब तक टकराकर, किसी चीज से टकराकर वापस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये टकराकर वापस आने वाली जो स्थिति है यही कहलाती है परावर्तन। नेक्स्ट वर्ड है आविष्कार। किसी भी चीज की जब फर्स्ट टाइम खोज होती है तो वो उसका आविष्कार कहलाता है। जैसे हमारी लाइफ के अंदर बिजली, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। बट इन सब की कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम खोज हुई होगी, तो उसी चीज को हम आविष्कार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पखवाड़ा। 15 दिनों की अवधि, जिसे पक्ष भी कहा जाता है। 15-15 दिनों के गैप में होने वाली चेंजेस को ही हम पखवाड़ा कहते हैं, बट वो चेंजेस किसी और नाम से जाना जाता है। पखवाड़ा को समझने से पहले हम अपने आगे के वर्ड्स को समझते हैं, तब आपको पखवाड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लास्ट वर्ड एंड सेकेंड लास्ट वर्ड को देखिए आप, 10th and 11th वर्ड को। पूर्णिमा एंड अमावस्या। पूर्णिमा क्या होती है? जिस रात चंद्रमा गोल थाली सा दिखाई देता है, जब आपको आकाश में चंद्रमा बिल्कुल पूरा दिखाई देता है, ठीक है ना, उस रात को हम बोलते हैं पूर्णिमा। और ऐसी रात, ठीक है, जिस रात में चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, आप आकाश में 1 महीने तक लगातार देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि चंद्रमा की शेप कभी ये होती है,
ठीक है, कभी ये होती है और कभी बिल्कुल ही पतली होती है। तो इस तरीके से धीमे धीमे वो अपनी शेप को घटाते हुए एक दिन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जिस रात में वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है उसी रात को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं में यानी कि पूर्णिमा आने में और अमावस्या आने में 15 दिन का गैप होता है। ये जो 15 दिन का गैप है यही गैप पखवाड़ा के नाम से जाना जाता है। होप गाइस आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज आकर्षण। कोई भी चीज जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, ये खींचने की स्पीड बहुत धीमी भी हो सकती है और बहुत तेज भी हो सकती है, वो आकर्षण कहलाती है। ठीक है, ये खिंचाव गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ आप जोड़ सकते हो। जैसे पृथ्वी अंतरिक्ष में होने वाली कोई भी घटना हो, ठीक है, मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई पत्थर हैं या कुछ पिंड हैं जो घूम रहे हैं, तो सबसे पहले उसे कौन सा ग्रह अपनी तरफ खींचेगा? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी वजह से पृथ्वी उन चीजों को, उन पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट वर्ड इज मानव निर्मित उपग्रह। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव ने बनाए हैं। देखिए हमने पहले उपग्रह पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे हमने उपग्रह को जाना। तो उपग्रह क्या है? जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह भी यही काम करते हैं, बट ये बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, यानी कि कृत्रिम उपग्रह हैं, मानव ने इन्हें बनाया है उस प्लैनेट की और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अब समय है हमारे आज के क्वेश्चन का। निम्न में से पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इज कृष्ण विवर, सेकंड इज धूमकेतु, थर्ड इज चंद्रमा एंड फोर्थ इज बुध। अपना राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।